अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अब्दुल्ला बिन हमीद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। इस चैनल पे हम बात करते हैं बिज़नेस से रिलेटेड और काफ़ी सारी मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशंस और टेक्निक्स जो हैं बताता हूं और स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताता हूं कि आप अपना बिज़नेस कैसे ग्रो कर सकते हैं। तो इसलिए मेरे चैनल को आप लोगों ने लाजमी सब्सक्राइब करना है। मेरा बेटा भी बैठा हुआ पीछे, और बेल आइकन को प्रेस करना है और शेयर करना ना भूलिएगा। तो खैर, बात करते हैं हम बिज़नेस से रिलेटेड कि बिज़नेस हम किस तरह से अपने नए बिज़नेस को ग्रो कर सकते हैं। तो इस चीज़ के लिए, ये समझाने के लिए मैं आपके सामने काफ़ी सारी अपनी वीडियोस रखता हूँ, काफ़ी सामने अपने एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ। तो आप लोगों ने हमेशा की तरह पेन पेपर पेंसिल लेकर बैठ जाना है और जो है, जो मेरे पॉइंट्स होते हैं, जो मेरी बातें होती हैं, वो हमेशा की तरह आज भी नोट करनी है। तो 2 दिन का गैप आ चुका है वीडियो में। मैं 2 दिन नहीं बना सका, हालांकि मेरा इरादा ये था कि कोई गैप ना आए, लेकिन फिर भी अब जो हो चुका क्या कर सकते हैं। खैर, आगे बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। और मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि वीडियो जो जो भाई स्टार्ट कर वीडियो कह रहा हूँ, बिज़नेस जो जो भाई स्टार्ट कर चुके हैं, नया बिज़नेस है, वो हमारे साथ जुड़े रहें और पूरी वीडियो को देखें। हमारी वीडियो जो है वो आपके बिज़नेस को बूस्ट करने के बहुत काम आएगी। आपका बिज़नेस बहुत ज़्यादा इंशाल्लाह ग्रो करेगा। मुझे देखिए, मैं बहुत सारे ऐसे काम करता हूँ जिससे ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ सिखाने बैठ गया हूँ। मैं वो काम कर रहा हूँ जो आजकल देखें पाकिस्तान की, आप मैं आपको काम बाद में होता, पहले आप ये समझे पाकिस्तान की मईशत कहाँ जा चुकी है। आप लोगों को मालूम है कि सब कुछ ख़त्म हो चुका है। हमारी इंपोर्ट बंद है, एक्सपोर्ट बंद है, हर चीज़ बंद हो चुकी है और रेट कहाँ जा चुका है। अगर आप कोई भी चीज़, अगर आप आटा वगैरह लेने भी जाते तो कहाँ चला गया है। आप ये देखें। तो एक गरीब आदमी जो है, जो मिडिल क्लास तबके की अगर हम बात करते हैं, वो 30 से 40 हज़ार रुपये सैलरी पर अगर कहीं काम कर रहा है, 50 हज़ार रुपये सैलरी पर काम कर रहा है, तो अगर वो उसका किराए का घर है और उसके बच्चे भी हैं और ट्यूशन भी, वो स्कूल फीस और ट्यूशन फीस वगैरह ये सब दे रहा है, तो वो किस तरह से सरवाइव कर रहा होगा। उनसे ही जाके मालूम कर सकते हैं, उनके ही दिलों का हाल मालूम कर सकते हैं, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से लाइफ गुजर रही है। बहुत सारे वीडियो देखने वाले मेरे भाई इस बात को समझ रहे होंगे। और क्योंकि जो जिस तरह के मामलात हो चुके हैं, कम से कम रेंट जो है ना, बिल्कुल एक नॉर्मल सी जगह की बात करें, छोटा सा घर भी बात करें, एक कमरे का घर भी हो तो उसका भी तकरीबन 15-16 हज़ार रुपये रेंट चल रहा है इस वक्त। मैं एक छोटे से फ्लैट एक कमरे की बात कर रहा हूँ, जो ऐसे एरियाज़ में, यानी कि नॉर्मल एरियाज़ जो होते हैं ना, उस हिसाब से बात कर रहा हूँ, जो हमारा मिडिल क्लास तबका। अब उनको ये बात समझनी चाहिए कि देखिए, हम जॉब तो कर रहे हैं, 9 to 5 तो जा रहे हैं, या हम शॉपकीपर्स हैं। अब बात मैं आप लोगों को समझाता हूँ। आज जो है मेरी कोशिश ये कि जॉब पर्सन्स को थोड़ा सा मैं समझा दूँ। तो देखिए, 9 to 5 जॉब तो कर रहे हैं हम, इसके बाद आकर हम बैठ जाते हैं और हमारा माइंड ये है कि 30 से 40 हज़ार रुपये हमारी जो इनकम आ रही है इसमें पूरा हो जाए। नहीं होता। 20-22 तारीख को हम परेशान होना शुरू हो जाते हैं। अब परेशानी जो है ना हमारी, वो इस वक्त बढ़ती है जब 20 तारीख, 21 तारीख, 22 तारीख होती है। तो हम फिर उधार लेते हैं 8-10 दिन के लिए। 8-10 दिन के लिए जब हम उधार, तो खैर, मैं बात कर रहा था कि फिर उनके साथ मसले मसाइल ऐसे हैं कि सैलरी जो मिलती है 20-22 तारीख के बाद हमने उधार लेना है, नेक्स्ट मंथ हमने अपनी सैलरी में से उसे पे कर देना है। अब इस चीज़ को मेरी देखें, मद्देनज़र रखें कि हम जो अपने 40 हज़ार रुपये का सैलरी एक मिसाल ले लें, तो उसमें से 10-12 हज़ार उधार ले चुके होते हैं। फिर हमारे पास 25, यानी मंथ टू मंथ हम उधार में झगड़े जा रहे हैं। अब हमने करना क्या है, हमने कुछ ऐसा प्लान बनाना है जॉब पर्सन के लिए। देखिए, पिछली मेरी वीडियोस में मैंने शॉपकीपर्स के हवाले से बात की थी और मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं जॉब पर्सन्स के हवाले से भी बात करूंगा और बिजनेस के हवाले से भी बात करूंगा। अब जॉब पर्सन और बिजनेस का देखिए, क्या किस तरह से हम वो कर सकते हैं कि जॉब पर्सन बिजनेस किस तरह से कर सकता है। अब मैं आप लोगों को समझाऊंगा इस वीडियो में कि देखें, उधार से निकलने का कम से कम एटलीस्ट मैं इतना कहूँगा कि आप फिलहाल जो है ना, देखें, जो मईशत है, आप लोग कभी भी, आपको पता है कि किस तरह
डाउन साइजिंग चल रही है, कंपनी फायर कर रही है, लोगों को जॉब से निकाले जा रही है। आप लोगों के सामने कितने लोग ऐसे जॉबलेस बैठे हुए मेरी वीडियो देख रहे होंगे, आप लोगों को खुद मालूम होगा कि दिसंबर की क्लोजिंग पर किस तरह से फायर हुए लोग, किस तरह से कंपनीज ने निकाल दिया। 30 दिसंबर को फायर कर दिया, यानी 31 तक का भी वेट नहीं किया। आप इस बात से आइडिया लगाएं और देखें मेरी वीडियो बहुत काम की। मैं फजूल बातें नहीं करता, मैं मंजन बेचना नहीं जानता, मैं फजूल बातें नहीं करता आप लोगों से। मैं आप लोगों को यह समझाऊंगा, देखिए अपने पैरों पर खड़े होना सीख जाए। अपने पैरों पर जब खड़ा होने सीख जाएंगे तो हम और हमारा मुल्क बहुत तरक्की कर जाएगा। देखिए बहुत सारी वजूहात है, बहुत सारी सियासी पार्टियां आती रहती है, जाती रहती हैं, लेकिन हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। सही है। अब गवर्नमेंट क्या कर रही है, हुकूमत क्या कर रही है, उसको छोड़ दो। हम बोलते रहेंगे, हम कहते रहेंगे, लेकिन उससे हमारा फायदा नहीं होगा। हमारा राशन घर में नहीं आएगा, हमारे बच्चों की स्कूल की फीसें नहीं भरी जाएगी। तो इसके लिए हमें अपने पैरों पर खड़ा होना होगा। 9 to 5 की जॉब करके आने के बाद आप लोगों ने करना क्या है वो मैं आप लोगों को बताता हूं। आप लोगों ने कुछ ना कुछ छोटे छोटे प्लान बनाने हैं। आप लोग हर महीने, अगर किसी के पास आप बात ये आती कि बिजनेस, अगर आप बात करते बिजनेस की, मैं बिजनेस की बात करूंगा कि बिजनेस करना है। अब आप कहेंगे कि जब हम आप कई बकौल के हम 20-22 तारीख के बाद हम उधार ले लेते हैं तो बिजनेस कैसे करें, हमारे पास तो पैसे नहीं हो भाई। 10-15 हज़ार 20 हज़ार से भी आपका बिजनेस शुरू हो सकता है। आप 5 बजे आए, 1 घंटा आराम करें, फ्रेश हो जाए। वाइफ अगर आपकी है, वाइफ अगर मदर है तो मदर, सिस्टर्स है तो सिस्टर्स, आप उन लोगों से कह सकते हैं। आप लोगों के लिए बहुत सारी लाइंस निकल जाएंगी। देखिए मैं आपको बताऊं, वो बिजनेस बता देता हूं, चले मैं आप लोगों को, कि जिसमें आपको 50% से ज़्यादा मार्जिन है और इस पे इन्वेस्ट जो आपकी आती है, अगर देखें दिल खोल के खर्चा करेंगे तो आपका 5 लाख में भी नहीं होता। और अगर हाथ देखकर, अपनी रेंज देखकर आप लोगों ने अगर खर्चा करना है, अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, तो मेरे ख्याल में मैं उन यूट्यूबर्स की तरह तो बात नहीं करूंगा कि आपका फ्री में हो जाएगा, जीरो इन्वेस्टमेंट पे काम शुरू हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। 20-30 हज़ार रुपये लग जाएंगे आपके। 20 हज़ार तो रख लीजिए। मैं आप लोगों को ऐसे काम बता देता हूं जिसमें नंबर 1 पर है शर्म नहीं करनी। आप बोलोगे क्या बिजनेस है? नहीं, ये बिजनेस से पहले ये चीज समझ लें कि यार मैं ये काम करूं। नहीं भाई, एक बात जहन नशीन कर लें आप लोग, जितना आपकी सैलरी है ना इस वक्त, उससे ज्यादा एक चाट बेचने वाला पैसा कमाता है। छोलों की चाट जो बेच रहा है, उससे ज्यादा समोसा बेचने वाला कमाता है। जो आपकी सैलरी है वो एक हफ्ते में प्रॉफिट बाहर करता है। मैं नॉर्मल की बात कर रहा हूं। मैं हाई फाई जो नाम है उनको तो छोड़ ही दें, मैं नॉर्मल की बात कर रहा हूं। जो नॉर्मल शॉप्स होती है, जिनका कोई नाम नहीं होता, जिनको कोई पहचानता नहीं है, उनकी बात कर रहा हूं। मोहल्ले से ही अपने इतना कमा लेते हैं, अपने एरिया से इतना कमा लेते हैं। इस बात को जहन नशीन कर लें आप लोग। नंबर 1 पर है फ्रेंच फ्राइज, नंबर 2 पर है बर्गर है, जूसेस हैं, फ्रेश जूसेस। कितना सिंपल फ्रेश जूस का, फ्रेंच फ्राइज का मैंने आपको जो बताया खर्चा है, कितना सिंपल, कितना कम है। बर्गर का चले फिर ज़्यादा है थोड़ा सा, 20-30 हज़ार रुपये पे चले आएगा। फ्रेंच फ्राइज का काम आपको गैस वाली मशीन ले लें आप, 2,5-3 हज़ार रुपये की मिल जाती है। सही है, यूज़ में ले लें, 2,5-3 हज़ार की मिल गई गैस वाली। सिलेंडर ले लिया, सही है। इसके अलावा एक टेबल चाहिए होगी जो घर में होगी, कोई पुरानी सी टेबल भी चल जाएगी। नहीं तो जो फूड कार्ट जो होते हैं वो, यानी कि स्टॉल वगैरह होते हैं जो उसके लोहे के वगैरह के बने हुए होते हैं, ये आपको तकरीबन 200-300 रुपये रेंट पे मिल जाता है। खैर बहरहाल, आपने मशीन ले ली, केचप, मेयोनीज़, आलू वगैरह ये चीज़ें ले ली। अभी जो आप मंडी से आलू ख़रीदते हैं, तो मैंने सब मालूमात की है, मंडी पे आलू 12 रुपये किलो चल रहा है, 12 से 18 रुपये किलो चल रहा है अभी करंट पोजीशन पे। मार्केट में बिक रहा है इस वक्त 60 रुपये किलो। आपने मंडी से आलू लेने, ज़्यादा नहीं, स्टार्ट करना है काम, आपने 10-20 किलो आलू ले लो। सही है। फ्रेंच फ्राइज़ का बता रहा हूँ, एक देखिए ये काम आपको मैं बता रहा हूँ, आपने आगे खुद दूसरे काम इसी तरह करना है। मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ। 120 रुपये से लेकर 150 रुपये तक का मेयोनीज़ का 1 किलो का पैकेट आता है। ठीक है, आपने 1 किलो का पैकेट और गार्लिक केचप पैकेट, ये सब आप कहिएगा मुझे चाहिए कमर्शियल यूज़ के लिए,
मुझे घर के यूज़ के लिए नहीं चाहिए, कमर्शियल यूज़ के लिए चाहिए। आप जब बताएंगे तो उसमें आपको 100 या 150 रुपये का, 200 रुपये का आपको मिल जाए, 200 रुपये तक का केचप मिल जाएगा, जो तकरीबन 3 किलो या 5 किलो का होता है। मुझे मैं ये चीज़ पूछना भूल गया कि 3 किलो था या 5 किलो। अगर 3 किलो भी है भैया, एक कैन के, एक बॉटल के, इतनी बड़ी 3 किलो की बॉटल होती है, अगर वो इतनी बड़ी बॉटल में आपका समझ लें कि आपकी 3 बोतलें तैयार हो जाती हैं, पानी मिलाया जाता है उसमें। अच्छा, मायनीज आपने खाली भी रखना है, इसके साथ आपने सॉस अपना बनाना है, सॉस सीक्रेट है आपका, ये किसी को बताया नहीं जाता, आपने ये सीखना है। उसमें मैं अगर कहेंगे तो मैं वीडियो बना दूंगा, ठीक है। इसी तरह से आपका ये काम मेरे हिसाब से स्टार्ट होने में 5 से 7 हज़ार रुपये लगेंगे। आप यकीन करें, अपनी आंखें बंद करें, कराची में घूमते हैं, पाकिस्तान में घूमते हैं, अपनी आंखें बंद करके एक बार इमेजिन करें, एक बार सोचें कि हमारे यहाँ जो ये काम कर रहे हैं फ्रेंच फ्राइज, वो कौन कर रहा है? आंखें बंद करो, सोचो। अफगानी कर रहे हैं, आता है जहन में, आते हैं नहीं, उर्दू स्पीक भी कर रहे हैं, मैं ये नहीं कर रहा हूँ, पंजाबी भी कर रहे हैं, लेकिन 90% की बात कर रहा हूँ मैं, अफगानी कर रहे हैं। भैया आपकी सैलरी 40,000, 50,000, 60,000 रुपये ना, वो एक दिन में उनका काम चलने लग जाता है, वो सब्र करते हैं महीना 1.5 महीना, उनका काम अगर सेल कम है, इसके बाद वो खुद ही कस्टमर्स को पता चलता है, चीज़ अच्छी होगी, जायका अच्छा होगा, मुंह को लगेगा और कस्टमर आपका हो गया। अब वो आपका हो गया तो आपने कमाना शुरू कर दिया। आपको बताऊं मैं कि डेली के 10-10 हज़ार रुपये, जिससे मैं बात करके आया हूँ, अफगानी है, उन्होंने मुझे बताया कि भाई मेरी तकरीबन डेली की सेल जो है ना, वो 15 से 20 हज़ार रुपये। हमारे घर के पास है, उनसे मैंने अक्सर बच्चों के लिए लेता रहता हूँ, तो मैंने उनसे पूछा, उन्होंने कहा 15 से 20 हज़ार रुपये सेल है। मैंने कहा प्रॉफिट ऑफ मार्जिन क्या आपका? उसने मुझे कहा 7.5 से लेकर 10 हज़ार रुपये तक, यानी एक रेशो लगाया जाए 60% प्रॉफिट ऑफ मार्जिन है। आप इस बात से आइडिया लगा लीजिए यार कि 60% प्रॉफिट ऑफ मार्जिन, यार करना चाहे बहुत कुछ, लेकिन नंबर 1 पर मैंने कहा था शर्म, इससे बचना भाई, ये तबाह कर देती है। जब नोट होगा ना तो दुनिया, आप छोले भी नहीं, आप पकोड़े बेचना शुरू कर दो, तब भी दुनिया आपकी इज्जत करेगी। फ्रेंच फ्राइज का काम करें। नंबर 2 पे लो बजट की बात कर रहा हूँ मैं, और नंबर 2 पर हमारे पास आता है वो अपना फ्रेश जूसेस। बनाना शेक इस वक्त थकी हुई यानी कि कंडीशन में भी अगर बिकता है, जैसे एक ठेले वाला बेचता है, वो 100 रुपये का, 80 रुपये का बेच रहा है। वैसे अगर कोई नॉर्मल शॉप से लेते हैं, जैसे आइसक्रीम पार्लर वगैरह, वो 150 रुपये का बेच रहे। मैं एक जूस की, बनाना शेक की बात करूँ, ये नहीं है, लेकिन सब आपने रखने। आइए मेरे पास आ जाए। आपने बनाना शेक आपको पता कॉस्ट क्या आती है? अगर आप 100 रुपये का भी सेल में लगाते, कितनी कॉस्ट आती है? आप हिल जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। आपको सिर्फ और सिर्फ 30 रुपये, 35 रुपये कॉस्ट आती है मेरे भाई, यानी 70% प्रॉफिट ऑफ मार्जिन है, 70%। अभी मैं इंशाल्लाह एक काम, आगे वीडियो लंबी हो रही है, अब आप बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। मैं अभी एक काम शुरू करने जा रहा हूँ, दुआ कीजिएगा अपने भाई के लिए और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।